ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग अपने उपयोग को मन सहित कानों में लाइए। ये ध्वनि तो पर्याप्त है ना, आप लोगों को सुनने में आ रहा है। लाउड नहीं है, बस इतना ही। इतना पर्याप्त होता है तो आप लोगों को अपने आप ही ध्यान से सुनने में आ जाए। तो आज उत्तम क्षमा धर्म के बारे में आप लोगों को भी सोचना है, और जिन्होंने इसका नियम लिया है, 10 लक्षण धर्मों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे। स्थान का अर्थ जेब नहीं, अपने उपयोग में लाएंगे। पोथियों में तो लिखा हुआ है, किंतु अपने जीवन काल में वह उतर जाए तो तर जाए, नहीं तो संसार में ही भटकन निश्चित है। प्रथम इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जीव सारे अतीत का स्मरण जैसे हम करते हैं वैसा नहीं कर पाते। इनका नामकरण क्या है, ये कहाँ के हैं, इनकी भाषा कौन सी है, और इनसे हमें क्या लाभ है, आदि संकल्प विकल्पों से दूर रहते। यदि इसका उपयोग करते हैं तो मन वाले ही करते हैं, किंतु वो करते हुए भी अपने उपयोग को शांत नहीं कर पाते। वो तो इन विकल्पों से दूर होने के कारण शांत। एक स्थान पर उल्लेख है कर्म सिद्धांत में, उत्कृष्ट कर्म स्थिति को कौन बांधता है, तो आचार्यों ने कहा मिथ्या दृष्टि बांधता। किंतु मिथ्या दृष्टि तो संसार में भरे हैं, सभी नहीं कर सकते। किंतु जो मन वाले होते हैं और जिनका संग्रहण भी तगड़ा रहता है, तगड़ा समझते हो, मजबूत रहता है, लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयारियां बहुत दिन से करनी पड़ती, तब कहीं जाकर के उसमें सफलता प्राप्त होती।
एकेंद्रिय आप जैसे कषाय नहीं कर सकते, है मिथ्या दृष्टि। द्विंद्रिय भी नहीं, तीन इंद्रिय भी नहीं, ये सूक्ष्म और बादल सहित कोई नहीं। पंचेंद्रिय हो जाता है लेकिन मन नहीं है तो वह नरक के योग्य कर्म बंद नहीं करता, किंतु करता है कभी कभार, तो वह असंगी पंचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी तक पहुँच सकता। किंतु मनुष्य का नंबर आता है तो वह अंतिम छोर तक, जैसे विक्रिया से महाराज ने यूँ छुआ, विद्यार्थी को छू लिया, यूँ छुआ, दूसरे और को छुआ, इस प्रकार तीनों तरफ कर लिया। हमारे लिए 3 हाथ की जमीन की आवश्यकता थी, 2 तो नाप लिए हमने। तो वो सब मंत्री लोग घबरा गए, या क्या करेगा क्या पता। उन्होंने कहा हमने तो कहा है दे देंगे, यदि शेष खाली स्थान रह गया है तो हमारा सिर है, हमारे सिर पर रख दो। हाथ तो रख नहीं पाएंगे आप, पैर ही सही, सिर से ददे हम। आचार्य महाराज की स्तुति में पढ़ते समय क्या कहते, मैं अपने सिर पर आपके पैर रखता हूँ। आज के बच्चे माता पिताओं के सिर पर रखते, ऐसा क्यों? ये तो पंचम काल में ऐसा ही। कषाय के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण देने की और लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सिंह भी इस नरसिंह से छोटा पड़ जाता, उसके नीचे की दूरी 5वें तक है, सिंह कहाँ तक पहुँच जाता है? 5वें तक, हाँ 5वें नरक तक, पृथ्वी तक पहुँच जाता है, बहुत कोशिश करने के उपरांत। और आप चुटकी बजाते बजाते उसको पीछे रखते हुए, लांघते हुए उसको आप पहुँच जाते। और आपकी जो स्त्रियाँ हैं वे भी आपके पीछे रह जाती हैं, या जैसे 7 फेरे के समय पर पीछे रहती है ना वो। आज तो नई चीज मिल गई। 6 फेरे तक तो इनका कहना है पीछे रखते हैं उसको, और 7वें फेरे से वो आगे होते, इसलिए आगे होती होगी वो गृह लक्ष्मी बनने वाली है। और आप लक्ष्मीपति नहीं, सारी चाबी उसी के हाथ में जाएगी, इसलिए वह आगे होगी गृह मंत्री, और आप जो आप कहो। घर बार अच्छे चले, बाकी सब देख लेंगे। आज तक हमें ये ज्ञात नहीं था, हो भी कैसे सकता है।
बहुत कुछ अनोखे अनोखे अनुभव गृहस्थाश्रम में होते रहते हैं। अब इसमें पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो कहा ये जो हड्डी मजबूत रहते हैं वज्र नाराज संगणन, ये और किसी को नहीं मिलते, मनुष्य को मिलते। मनुष्य में भी जो पुरुष होगा, नर होगा, उसी को ही मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं को यह दीर्घ संगणन नहीं मिलता। तो छठी पृथ्वी तक तो वह पीछे पीछे चली जाती है। अब सप्तम के योग्य वह आगे होने योग्य नहीं रहती होगी, पक्की बात, इसलिए वह पीछे रह जाती। हाँ, छठे है ना, तो 6 फेरी है, तो पीछे रह गई। 7वीं फेरी के दिन तो वह संगणन का अभाव है, इसलिए पीछे रह गई। जब कभी भी आप फिर मिलेंगे उस समय देख लेंगे, लेकिन हमारी कुव्वत नहीं है कि आपके साथ हम दे सके। नहीं देते तो नहीं सही, वहाँ पर तो शादी ब्याह वैसे ही नहीं होते नरकों में। बस तिर्यंचों में भी क्रम पीछे ही रहा। सर्प को भी उन्होंने 4थे पृथ्वी तक, जो असली नाग जैसे रहते हैं, और सरी सर्प का अलग रहता है। तो इस प्रकार नीचे उतरने की अपेक्षा से मनुष्य, मनुष्य में पुरुष, उसमें आगे होता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो क्रोध रहता है। आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है, कहीं कहीं पर दूसरा मत भी मिलता है और कहीं कहीं पर ये मत जो आपके सामने रख रहा हूँ। 4 गठियाँ हैं, चारों गठियों में कोई देव होता, कोई तिर्यंच होता, कोई नारकी होता, कोई मनुष्य होता। देव होता है तो उसके लिए लोभ का उदय सर्वप्रथम होता। तिर्यंच होता है माया कर्म का उदय सबसे प्रथम होता है। आदि में मंगलाचरण माया से, आदि में मंगलाचरण लोभ से, और नारकियों में क्रोध से, और मनुष्यों में मान से। मान की अधिकता होने के कारण पाप ऐसे भी नहीं करते हुए भाव, क्रोध भाव, कषाय, उसके इतने उद्रेक को प्राप्त हो जाता है, तो सप्तम पृथ्वी तक वह नीचे उतर जाता। एक बार वह उतर गया तो 33 सागर की आयु तक वहाँ पर उसका आपस में लड़ना भिड़ना के अलावा वहाँ का कार्यक्रम ही कुछ नहीं। यहीं से प्रारंभ एक बार हो गया, किसी भी प्रकार से थामने की बात ही नहीं। सोचते हैं, माथा दर्द कर जाता, कहीं पैर फिसल करके ऐसा कार्य कर दे तो क्या होगा? निष्पक्ष है कर्म, तुमको जाना ही पड़ेगा। तब कोई आपको बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। सब लोग हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिस्सा केवल सुख की अपेक्षा से, बाकी हिस्सा हमारा इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि यह अनुबंध ही ऐसा चलता। अब आप लोग सोच लो कि कषाय के उद्रेक में ये होता है, कषाय की मंदता में
कषायों के ऊपर लगाम लगाने से, नियंत्रण में मन को रखने से क्रोध दबा हुआ ऊपर नहीं आकर के वहीं के वहीं दब जाता है, बैठ जाता है। जैसे ज़्यादा गर्म पानी हो गया, थोड़े से पानी ठंडा मिला दो, एकदम ठंडा हो जाता। ऐसे नियंत्रण करने वाले होते हैं, उनके पास उत्तम क्षमा आ जाता। दूसरे यूं कहना चाहिए, हम निमित्ताधीन उपयोगों को करते हैं तो निमित्त ही दिखता है, किंतु अपना आत्मत्व नहीं दिख पाता। और जिसके लिए ध्येय में आत्मा रहती है, उनको निमित्त दिखते हुए भी सामान्य दिखता है, उसके ऊपर क्रोध करने का सवाल ही नहीं उठता। यह अविवेकपूर्ण बात है कि न्यायालय में निमित्ताधीन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो स्वस्थ व्यक्ति की आवाज़ सुनने में नहीं आती है, दबाया जाता है। हाँ, बोलने नहीं देते। तो ये कहा है संविधान सूत्रों में कि यह न्याय नहीं होगा बल्कि अन्याय होगा। न्यायालय में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे मुनि महाराज के जीवन काल में निमित्ताधीन होने का सवाल ही नहीं। जैसे सीता कहती है, गलती इसमें मेरी है, इस प्रकार का कर्म हमने किया, शरीर इस प्रकार का मिल गया। इस शरीर को देख करके ही तो रावण की दृष्टि फिर गई। इसमें रावण की दृष्टि का दोष नहीं, इसके यह प्रतिबिंब का फल है। उसके आंखों में एक प्रकार से वासना का कारण बन गया। अब इसको कैसे हम छुपा सकते? लेकिन भाव तो ये कर सकते, भगवान मैं बहुत अच्छा रूप का धारण करूं ताकि दुनिया मुझे देख ले और तुम नरक को देख लो। रावण यही कहता था, मुझे कोई देखेगा, कभी भी ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं चाहेगा। देखो इसका अभिमान था, उसी के परिणाम स्वरूप हुआ है नरक चला गया और 16 स्वर्ग में सीता पहुंच गई। यदि उसका दोष होता सीता का तो वो कहाँ पहुंच सकती? क्या ये बिल्कुल निमित्त होते हुए भी उस निमित्त को उन्होंने गौण कर दिया और आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर, इसीलिए वह सप्तम पद को नहीं जा सकती। अब क्या करना बताओ? एक दिन के लिए तो आता है आपके यहाँ, जैसे शिक्षक दिवस है, हिंदी दिवस है, नहीं समझे, और दिवस हैं, उसी प्रकार उत्तम क्षमा दिवस है। आधा तो निकल चुका दिवस, अब आधा 6 तो बजने दो, फिर दिखा देंगे, समझे?
हमारे हाथ क्या होते। जो जेल में बंद हो जाते हैं वो भी मूंछों पर ताव दे करके कह देते ये मैं बाहर तो आने दो। ऐसा ये सब क्या, ये सब अज्ञान के फेरियां। मैं आगे कभी भी इस प्रकार का अपराध नहीं करूंगा, ऐसा भूल करके भी नहीं करूंगा। स्वप्न में भी हो जाए महाराज भगवान मैं अपराधी हूँ, वह आया क्यों हमारे पास, मन में यह बात आई कैसे। इस प्रकार वह भूल करके भी यदि वह स्मरण भी आ जाता इस ओर क्यों देख रहा। इसका महत्व समझ लो मनुष्य के लिए। यह तत्व चिंतन लाना है, केवल मोर के पीछे हाथ में लेने से श्रवण नहीं कहलाता, किंतु उसकी कोमलता के अनुसार अपने हृदय को बनाना होता है। किंतु ध्यान रहे संवेदन हो पर के प्रति, संवेदन हो पर के प्रति, पर वेदना सहूं। वेदना सहूं, संवेदन तो हो पर के प्रति, पर वेदना सहूं। और ऊपर उसके थोड़ा सा भी अभिव्यक्तिकरण ना हो, तब कहीं जा कर के क्षमा का हमारे यहाँ उस उच्च सिंहासन के ऊपर उसको बिठाने का अवसर प्राप्त होता है। हम उस क्षमा को बार बार नमस्कार करते हैं। स्वामी सामंतभद्र कहते हैं वह महान तीर्थंकर होता है जिसकी 5-5 या 7-7 परिक्रमा स्वयं क्षमा करके उनके चरणों में बैठ जाती। ऐसे शांतिनाथ भगवान की शांति कुंज द्वारा है ना, कि तीर्थंकर भी है, कामदेव भी है और चक्रवर्ती भी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि यह निश्चित है धर्म भी भगवान 10 लक्षण धर्म आपको कब मिला, ध्यानोन्मुखे, ध्यान के अभिमुख हुए नहीं यह प्राप्त हो जाता। अपने ध्यान करने लगे तो सारे आदि क्षमा आदि उत्तम क्षमा आदि अपने आप ही अवतार लेते। ऐसे क्षमा के धनी संस्कृतकारों ने ऐसे क्षमा के लिए धरती की उपमा दी। क्षमा क्षमा ऐसे नाम वाला में पढ़े तो याद आ गए। क्षमा के दिवस पर तो याद करना ही चाहिए। हाँ, धरती जिस प्रकार हर बात को, गर्मी को, सर्दी को, वर्षा को, बाढ़ को, सब कुछ है, सब लोग इसके ऊपर मल मूत्र इत्यादि को विसर्जित करते हैं, फिर भी धरती उत्तमे धर्मी धरती थी, धरती धरा, ये वसुंधरा है। ये दुनिया की सारी संपदा इसी की गर्भ में स्थित है। यही सब कुछ है। लोग जो है दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं।
इसके भीतर कितने खनिज पदार्थ, बहुमूल्य पदार्थ विद्यमान हैं और खोदा खोदी करते हैं। वहीं पर आत्मा में क्यों खोदा खोदी नहीं होती? विदेश में ये खोदा खोदी नहीं होती, होगी तो भारत में। भारतवासियों भारत को भूल करके विदेश की ओर जा रहे हैं। महाराज वहाँ पर जो है भारत में बरसों के बाद भी नहीं होगा। बरसों क्या, कभी होगा ही नहीं। भारत का स्वभाव ही है, वह दूसरे के धन या दूसरी वस्तु के ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर कोप नहीं करता, किंतु वेदना सहूं, पर के प्रति अपने वेदना का अभिव्यक्तिकरण न हो और पर के प्रति संवेदन 24 घंटा बना रहे। यह भारतीय संस्कृति है। सब कुछ किया, किंतु यदि यह सहन नहीं हुआ, श्री गणेश भी नहीं। महाराज ने सुबह कहा था ना, यह पंचमी से यह आपका महोत्सव प्रारंभ नहीं हो रहा है, चतुर्थी से हो रहा। हमने सुना है मेरा हमारे जीवन में कई बार चतुर्थ से भी हुआ है, लेकिन आपके मुनि अवस्था काल में पहली बार है। तो हमने भी कहा है बिल्कुल ठीक। देखो श्री गणेश हुआ, तो यहाँ भारत में तो कभी लड़ाकूपना से साथ श्री गणेश नहीं होता। तो यहाँ पर गणेश को गणधर परमेष्टि की उपमा दी है महाराज जी ने जयोदय महाकाव्य में। सरस्वती है लक्ष्मी, ये सारे सरस्वती को दिव्य ध्वनि का प्रतीक, वीणा धारिणी जो लोगों में कहते हैं, सप्तभंगी तारों के ऊपर वीणा बजती है, ये सरस्वती का स्वरूप है। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी अनंत चतुष्टय से युक्त है भगवान, आपका अंतरंग लक्ष्मी है। और बाहरी तो समूचरण अधिक है ही। आप समूचरण के ऊपर कभी भी लुब्ध नहीं होते, किंतु आपके पास धन तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, इसको अनंत वीर है। अब यह हम कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में है, जो सुख गुण को समाहित करना चाहते हैं, वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। हमारी बात सुन ले। सुख भी एक गुण है, और जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन क्षायिक है, उसी प्रकार अनंत चतुष्टय में उसका भी नंबर आता है। जैसे अनंत वीर है, उसी प्रकार अनंत सुख। ये जब लक्ष्मी है, चेतन लक्ष्मी, इसको छोड़ करके कौन जाए? इसलिए वेदना सहन करो, कर्म के उदय में है। और किसी को भी इस प्रकार की वेदना का अनुभव अपने जीवन काल में न हो। यदि हो रही है वेदना, तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? अपनी वेदना को भूल करके दूसरी वेदनाओं को दूर करने के लिए संवेदना हमेशा उनके सामने उपहार के स्वरूप में चढ़ाते रहते हैं। घबराओ नहीं। यहाँ पर तो घबरा करके फिर बाद में पुचकार करते हैं, वो गलती पर है। तो वेदना सहो, यह हमेशा मोक्ष मार्ग में परम आवश्यक है। कैसे भी कठिनाई हो तो सामने वाले व्यक्ति को तो देखें, दुख को, अपने दुख को भुलाने का अब प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही दिखता। आप कभी भी देखो, सामने देखते हो तो स्वयं का ये बिंब दिखता है क्या? ये नाक दिखती है क्या? यहीं से तो दृष्टि जा रही है।
दूसरे को देखते समय अपनी नासिका के ऊपर क्रोध कभी भी नहीं टिक पाता, क्योंकि उस समय संवेदन की धारा उस व्यक्ति के प्रति पूर्ण हो रही है। ऐसा यह उत्तम क्षमा धर्म एक दिन के लिए सही, एक घंटे के लिए सही, एक कुछ क्षणों के लिए सही, उसमें जो चमत्कार होता है, उसमें जो क्रांति आती है और उसका सुख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए अपने को हमेशा हमेशा निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखते हुए अपने आत्मा के स्वभाव की ओर दृष्टिपात करें अथवा पुराण पुरुषों के आदर्श जीवन वृत्त पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, उसको स्मरण में लाएं और विकसा को वृद्धि करने वाली कथाओं से बचें। इस प्रकार पुराण ग्रंथों की रचना ऋषियों ने, महर्षियों ने की है ताकि जनता भी उसी का पोषण कर सके, उसी का अवलोकन कर सके। आज राम राज के लिए तो आप कहते हो, लेकिन यहाँ पर अनेक घर घर रावण हैं। तो जहाँ पर घर घर रावण है तो राम के लिए एक भी घर नहीं मिलेगा। कहाँ रहोगे जो बताओ? हाँ, राम की पहचान बहुत कठिन हो गई। आप पहचानते हो? हाँ? संवेदन कितना है उनके पास पर के प्रति। अब हमारे अभाव में, विरह में सीता का क्या होता होगा? एक ग्रास भी नहीं लेती हूँ जीवन, कैसे चले, जीवन कैसे काटे? अलगाव हो गया, क्या करें? युद्ध की तैयारी। किसके साथ युद्ध करो? हे रावण, मेरी बात तो सुन ले, मैं तुम्हारा वैरी नहीं। रावण का ऐसा ही इतिहास है, जीवन वृत्त उसका भी बहुत कठिन है। और रावण कौन है? इतिहासकारों में, पुराण ग्रंथों में कोई सही सही अर्थ अभी तक नहीं मिल रहा। और सीता के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली। ऐसा क्यों? तो यह इसीलिए कि पंचम काल हुंडा सर्पनी का काल राम को भी पहचान नहीं पाते। बार बार जो है ना, राम की बात सुन करके लक्ष्मण को भी आवेश आता था। इसको देख करके थोड़ा सा राम इशारा करते, लक्ष्मणा चुप बैठ जाओ, तुम्हारा कार्यकाल आने वाला है, ये समझे, तुमको राज्य करना है, तुम तो अर्धचक्री हो, नहीं समझे? अभी पूरे चक्र और बनना है, अभी आधा ही चाक काम कर रही है, नहीं समझे? 2 चाक के बिना गेहूँ नहीं पिसता, समझे? और ये कि यदि फलक रखोगे तो तुम कभी भी रोटी नहीं खा पाओ, वो चल ही नहीं पाएगा। नीचे का फलक मजबूत रहता है और ऊपर का फलक कैसा रहता है? चलता रहता है, घूमता है, हैं? उसी प्रकार नीचे का जो दांत का कितने 16 नीचे के दूध, वह
मजबूत रहता है, ऊपर का जो है उठता है, उसके पास दबता है, उसी के माध्यम से चक्की चलती रहती है। कभी आटा हाँ एकदम मैदा जैसे होता, तो कभी कभी मूंगर जैसा होता है। कैसे करोगे? इसलिए उसको समानांतर रख करके नीचे को मजबूत रखते हुए हमें उसके साथ व्यवहार करना है। दुनिया के साथ व्यवहार करते हुए भी हमें 4 प्रकार के व्यक्तियों का समागम होता है। एक सामान्य रूप से मैत्री के भाव के पात्र हैं, और एक पृष्ठेषु जीवेषु, जो दुखी है उसके प्रति क्या व्यवहार करना, उसके प्रति दया करुणा अनुकंपा का धारण करना, वो सामान्य मैत्री हो गई। और कष्ट से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा धारण करना, और विपरीत वृत्ति वाला जो होता है उसके प्रति क्या करना, माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या है? राग द्वेषयोर प्रणिधान। आत्मा में राग भी रहता, द्वेष भी रहता, उसके प्रति राग भी न लो और उसके प्रति द्वेष भी न। उसकी निंदा दूसरे के सामने भी नहीं, सामने सामने भी नहीं, पीठ पीछे भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। इसका नाम माध्यस्थ भाव। इस प्रकार हमें व्यवहार में जब प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो ये इस प्रकार व्यवहार करें तो निश्चित रूप से क्षमा सब में पुष्ट हो जाए। और इस क्षमा के माध्यम से जो सामने आता है, मान लो वैरी है, किंतु वह आपका मित्र भी बन सकता है। किंतु कब बन सकता है? पूरा इतिहास अनंत काल का है। कब कब आपका मित्र बना और कब कब आपकी वैरी बना, ये आप हिसाब किताब नहीं रख सकोगे। और इसका विवरण केवली भगवान भी वर्षों तक करते रहें, पूर्ण नहीं होगा। आपका यह पूर्ण इतिहास यदि पढ़ना चाहते हो, क्षमा धारण करो दुनिया के ऊपर और अपने भविष्य के ऊपर, और उसको देखना प्रारंभ कर दो तो बुरान जो देखन मैं चला, बुरान मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरान। हाँ देखो, इस दोहा में पूरा का पूरा आ गया है। खाली बैठे बैठे संत लोग इस प्रकार का चर्वन करते रहते हैं और दुनिया के सामने हम सही है, बस यही जो कुछ भी गलती है तो परखी है। यह दृष्टि ही हमेशा हमेशा हमें उत्कृष्ट कर्म बंद कराने के लिए सक्षम पर्याप्त है। इससे जब बचोगे, सामने वाला मानव आपको वैरी कहता है, उसका भी दोष नहीं, किंतु मैंने ऐसा ही निमित्त पाला होगा और इस प्रकार का काम हो गया होगा। आज उसके कर्मों के उदय में मुझे देख करके वह गुस्सा कर रहा है। मुझे अपने गुस्सा को पहले शांत करना है। हमारा गुस्सा आता क्यों? एक लोटा खर्च कर लो पानी ठंडा, नहीं समझे, अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्षमा भाव को यदि थोड़ा समय के लिए रखोगे, हमेशा हम क्षमा को भूलेंगे नहीं। तात्कालिक शांति मिलने लग जाती है, अपनी गलती अपने सामने आ जाती है।
इसलिए जैसे यहाँ पर आप शांति के साथ सुन रहे हो, उसी प्रकार अपनी गलती या दूसरी गलती को भी शांति के साथ सुनने का प्रयास करो, वो ठंडा अपने आप ही होता जाएगा। अरे इनको इतने हमने बातें कह दी, इनको कुछ होता भी नहीं। क्यों नहीं होता? उसी के कारण तो हमें शांति मिल रही है। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। यह पंक्तियाँ हमेशा हमेशा क्षमा धर्म के पालन करने के लिए सामने रखे जाए। दूसरे के सामने नहीं, आमने सामने नहीं, किंतु अपने दिमाग के सामने रखो। कौन क्या है, यहीं के यहीं छोड़ कर ही चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। वह उस कोने में चला जाएगा, हम इस कोने में चले जाएंगे। कहाँ किसको जाना है, कहाँ से जिसको आना हुआ है, यही ज्ञात नहीं है, तो हम ये अविवेकपूर्ण काम क्यों कर रहे हैं? ये सब पागलपन है। आचार्यों की दृष्टि में कषाय करने वाला व्यक्ति ही महान कायर होता है। हाँ, क्योंकि पर्याय बुद्धि के कारण और एक प्रकार से निमित्ताधीन दृष्टि रखने के कारण इस प्रकार वातावरण शांति व शांति का भी अशांति में परिवर्तित हो जाता है। हमारे निमित्त से प्रभु किसी को भी अशांति न पहुँचे और बनती कोशिश उसकी अशांति को कम करने में यह हमारा मन वचन काय तत्पर रहे, यही हमती रहती है। बीच में इसी प्रकार के परोपकार के कार्यों में लगनशीलता के साथ तो काम करते उनसे भी मिलना हो जाता हो। आप लोग बहुत जल्दी आ कर के यहाँ से पुनः वहाँ पर आकर जा कर के फंस जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होता। भले ही दूर हूँ, निकट भेज देता हूँ अपनापन। जहाँ से वो तरंग आती हैं, उन तरंगों को प्रसन्न करके भेजने का प्रयास करता हूँ। वहाँ के लोग अपने पास वो अपने भाव भेजते हैं। जेलों में भी इससे भी बढ़ कर के कार्य हो रहा है, और वहाँ पर जेल में रहने वाले सभी प्रकार के भारत में रहने वाले अनेक रहते हैं, किंतु उनके पत्र जब आता हूँ, बाबा आप कब आओगे, तो मैं कहता हूँ मैं अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं वहाँ पर उपस्थित तो हो सकता हूँ। तो उसी के लिए ये हायकू जो अभी आपके सामने हमने रखा कि बिल्कुल ठीक है। निकट भेज देता हूँ अपनापन, या अपने आप में बहुत, यहाँ इस संस्था के जिसको उत्पादन आप लोग करते हैं, उसका यह एक उसकी पहचान है। उसमें अपनापन शब्द रखा। महाराज कोई न कोई नामकरण करो, वो ये नामकरण और कौन सा हो सकता है। अपनापन सबके पास है, तो वही एकमात्र हमारे लिए अच्छा लगता है। सामने वाले व्यक्ति यह महसूस न करे हमें
पराया के रूप में स्वीकार कर रहे, किंतु वह समझे नहीं। उन्होंने तो हमें भी अपना ही पन दिया है, अन्यत्र कहीं भी जाओ वह वही मिलेगा। इसी से भारत की संस्कृति टिकी हुई है और आगे भी इसी प्रकार यह अपना जीवन यापन करेगा। जीवन तो यूं चल रहा है, वो कभी रुकता नहीं, किंतु जीवन बनाने का उपक्रम भारत में बहुत बड़ा अनोखा है। विश्व में आज अनेक प्रकार के विसंवाद, वाद विवाद, छीना झपटी आदि चल रहे हैं। भारत शांत बैठा है और सोच रहा है इस महामारी से तो हम बच सकते हैं, लेकिन पक्षपात, कषाय, अहम भाव आदि से बचने के लिए भारत के पास और कोई इतिहास नहीं है। उन पुराण पुरुषों को याद करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें कि आप लोग बहुत कुछ अर्थ का उपार्जन भी करते हैं, लेकिन आज ये नियम ले लूँ, अपव्यय हम न करेंगे। हम किसी को छुड़वा नहीं रहे, लेकिन अपव्यय जो करते हैं होता है तो उसमें से निकाल करके दे दो। अपव्यय नहीं करेंगे तो अपने आप ही दान होता चला जाएगा। आप संग्रह करोगे, निश्चित है उसके लिए संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ेगी। संग्रह न करो तो उत्पादन हुआ, दूसरे के लिए भी वह भागी बने और उसके लिए भी दे दिया। जहाँ पर वह काम कर रहा है वहाँ पर यदि ये उत्पादित द्रव्य पहुँच जाता है, उसको खुशी के साथ भूकट नहीं मांग रहा है, वो अपना श्रम करके आपके पास लेता है। यह यदि कार्य होता है, भारत को अब सीखना चाहिए। प्राचीनता में क्या होता था, वह अपने पास ढेर नहीं लगाता था और देर नहीं करता था। उसको बांटने में अपना वह सर्वस्व समझता था। आज ढेर जो कर रहे हैं और देर जो कर रहे हैं, 3-3 साल लगा रहे हैं। हर शक्कर भी है, शक्कर के चक्कर में बड़े बड़े नेता लोग भी फंसते चले जा रहे हैं। यदि वह बांट लेते हैं तो उनका जीवन बुरा नहीं बुरा बन जाता, लेकिन आज बुराई चालू हो गई। इसलिए यह जो श्रम करते हैं उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है। आपने तो पसीना नहीं बहाया। जब पसीना नहीं आता है तो हाड़ फूटन हो जाता, ध्यान रखो, नहीं समझे। और जब उसका इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है तो पसीना आ जाता है। और आकर के कहते थे, महाराज पसीना रात को बहुत अच्छा आ गया, तो दिन में काम किया करो तो और अच्छा आएगा। है बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें क्या बाधा हो। इतना ही और कुछ नहीं है। जो कुछ भी खाते हो प्रसन्नता के साथ खाओ, श्रम करो, पसीना बहाओ, सीना और बढ़ाओ। ये क्या सीना है, सीते बैठे हो ऐसा नहीं। और जो व्यक्ति अनाथ विकलांग है तो उसके लिए भी अपना तो देव, इसी में सब कुछ है। और निश्चित है ऐसे व्यवहार से अच्छे अच्छे कर्म होंगे और अगला जीवन पक्का है, उसमें कोई छीना झपटी की बात ही नहीं। इससे भी बहुत अच्छा मिलेगा वातावरण। और ये जो 70-75 वर्ष हो गए, इसको अब दोबारा याद नहीं करना है और वह पुराना जो इतिहास है सामने आ जाए, बस इतना ही। सामने सभी लोग रहें, आमने सामने होने से बहुत कुछ सही सलामत हो जाता है। अलगाव रखने से हमेशा हमेशा संदेह के सिवाय और कुछ नहीं रहता।
इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग काम छोड़ कर के, उन व्यक्तियों को छोड़ कर के इतने दूर आ गए हैं, वो उनको कह करके आए हैं क्या? नहीं, कह करके तो आए। बहुत अच्छा, तो वो खुशी के साथ उन्होंने भेजा होगा। हमारा भी आशीर्वाद उनसे। उस पत्र का उत्तर हमने इन्हीं ब्रह्मचारियों के माध्यम से भेज दिया, भैया हम अपनापन भेज रहे हैं। अभी तो हम आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम आए नहीं ऐसा नहीं, और दूर हम हैं ऐसा नहीं। मन के माध्यम से समीप निकटता होती है, काया के माध्यम से दूरी नापी नहीं जाती और निकटता नापी नहीं जाती। अहिंसा परमो